हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स मेरे साथ शेयर करने के लिए। ये एफएफ स्टोरी बॉस और एम्प्लॉय के नोक झोंक से प्यार की तरफ बढ़ने की स्टोरी है, जिसमें प्योरली ड्रामा है, जो स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा बोर लगे, पर आगे आगे इस कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो बस एंजॉय द वीडियो एक्सप्लेनेशन और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये वो 36 इयर्स का एक बैचलर है जो लेडीज़ को टॉय की तरह ट्रीट करता है। वहीं जान अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाकर पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन है और जियांग के कहने पर उसी की ही कंपनी में एज अ इंटर्न जॉब करने के लिए अप्लाई करता है, जहां कंपनी के सीईओ वांग यीबो को देखकर जान अपनी बोहें सिकोड़ लेता है। और उसे जब पता लगता है कि वो एज अ इंटर्न वांग यीबो के आसपास काम करने वाला है, तो जान अपनी बोहें और ज़्यादा सिकोड़ लेता है, जो देखकर एलिगेंट लेडी जान से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस सवाल पर वहाँ बैठी सारी लेडीज़ इंक्लूडिंग यीबो जान की तरफ देखने लगते हैं। जहाँ जान के पास बैठी लड़की धीमी आवाज़ में जान से पूछने लगती है कि क्या जान अपने सही दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। उसे सुपर हॉट वांग यीबो के करीब रहकर काम करने का मौका मिल रहा है और वो यहाँ अपनी बोहें सिकोड़ रहा है, जहाँ यहाँ बैठा हर कोई जान की जगह लेने के लिए मरा जा रहा है। तभी जान क्यूरियसली पूछता है कि उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे ही इस पोजीशन के लिए क्यों चुना गया है। जिसे सुनकर जो लेडी जॉब डिस्क्रिप्शन बता रही थी, जान से कहती है कि उसने पहले ही बताया है कि जान का सीवी इस पोजीशन के लिए सूटेबल है। जान को इवेंट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग मैनेजमेंट और एडमिन सेक्रेटरियल की अच्छी नॉलेज है और उनकी कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ओपनिंग है, जो डिपार्टमेंट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है। और इसीलिए जान को लीजा के साथ अगले कुछ महीने एज अ इंटर्न काम करना होगा और इन फ्यूचर लीजा के एब्सेंस में उसकी जगह स्टैंड इन पीए का रोल निभाते हुए मिस्टर वांग को पर्सनली असिस्ट भी करना होगा। तभी उस लेडी की बात पूरी होते ही यीबो काम टोन में कहता है कि अगर मिस्टर शियाओ को लगता है कि वो इस पोजीशन के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो अपनी जगह पर किसी और को अप्लाई करने दें, क्योंकि यीबो को अपने आसपास स्लो लर्नर या ऐसा असिस्टेंट नहीं चाहिए जो सिर्फ किसी का बताया काम ही कर सके। और लीजा कुछ दिनों बाद लीव्स पर चली जाएगी, तो उसे स्मार्ट असिस्टेंट चाहिए, कोई डल या इनकॉम्पिटेंट पर्सन नहीं। जहाँ यीबो की बात सुनकर जान अपने बोहे सिकोड़े सोचता है कि इस बंदे के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये वांग यीबो किसी को सिर्फ देखकर ये कैसे जज कर सकता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। क्या ये सब इस वांग यीबो को मेरे फोरहेड पर लिखा दिख रहा है? उसके सीवी में उसका एक्सपीरियंस साफ साफ लिखा है और वो ना ही तो स्टूपिड है और ना ही स्लो लर्नर। उसे तो बस इस वांग यीबो का ऑरा पसंद नहीं है और वो बस इसके साथ काम नहीं करना चाहता। ये सोचकर जान फौरन कहता है, वेल, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं सर को एप्रिशिएट करूँगा अगर वो किसी को बस देखकर उसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा ना लगाएं तो। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इनकॉम्पिटेंट, स्लो और किसी के सिर्फ बताए काम को ही कर पाना मुझे बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करता। जहाँ जान की बोल्डनेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को सुनकर वहाँ खड़ी लीजा जान को वार्न करते हुए कहती है कि मिस्टर शियाओ को अपनी टोन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सीईओ वांग यीबो उनके सुपीरियर ही नहीं बल्कि बॉस भी हैं और मिस्टर शियाओ का इंटर्नशिप उनके गुड बिहेवियर, हार्ड वर्क और मेरिट के बेस पर इवैल्यूएट होगा, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सब कहकर लीजा मिस्टर शियाओ को मिस्टर वांग से माफी मांगने को कहती है, लेकिन लीजा की बात सुनकर जान सीधा यीबो की आंखों में देखता है और मन में सोचता है कि ये यीबो बहुत अच्छे से जानता है कि किसी को कैसे शब्दों से हराना है, तो इसे किसी को अपनी आवाज बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। वहीं यीबो भी जब जान को अपनी तरफ घूरते हुए देखता है तो फौरन कहता है कि मिस्टर शियाओ को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और अब मिस्टर शियाओ अपने काम से अपनी बात साबित करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बेवकूफ सफर नहीं कर सकते और आज सबका पहला दिन है, तो मैं ये बात जाने दे रहा हूँ।
और ये कहकर यीबो अपनी नज़र बाकी इंटर्न्स की तरफ मोड़ता है और सबको वेलकम कहकर उन सबको अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करने के लिए कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स कहता है। फिर अपनी बात पूरी करके यीबो सबको देखते हुए स्माइल करता है, जो देखकर सारी लड़कियां फिर से शोर मचाने लगती हैं। जहां जान का मन ये देखकर वॉमिट करने जैसा हो रहा था और चीख कर सबसे ये कहने का कर रहा था कि तुम सब यहाँ हॉल में मत चिल्लाओ और इस वोंग यीबो को अपने साथ रूम में ले जाओ और इतना ऑब्वियस बिहेव मत करो प्लीज। तभी यीबो हॉल से बाहर चला जाता है और लीजा जान के पास आकर उसे अपने साथ ले जाती है, जहां लीजा जान को उसके केबिन की तरफ ले जाते हुए समझाती है कि उसे सीईओ वोंग के हर चीज़ का ख्याल रखना सीखना होगा। उनकी मीटिंग शेड्यूल, टाइमिंग, वो क्या खाते हैं, कब लंच और डिनर करते हैं, उनके हर रोज़ डिफरेंट सूट्स और टाइज का क्या कलर होता है, उनके डिनर डेट्स और गर्ल्स की डिटेल्स, और साथ ही वो कितना लूज कैश कैरी करना पसंद करते हैं और कौन से कलर की शर्ट उन्हें पसंद है, ये सब जान को समझना होगा। जो सब सुनकर जान अपने मन में ही अपनी आईज रोल करते हुए सोचता है कि क्या अब उसे मिस्टर वोंग के अंडरगारमेंट्स के कलर का भी ध्यान रखना होगा। वो किस तरह से पी करना पसंद करते हैं, लड़कियों की तरह या लड़कों की तरह, ये भी ध्यान रखना होगा। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गया। मुझे लग रहा है मैं यहाँ काम करने नहीं बल्कि बेबी सिटिंग करने आया हूँ। जियांग ने मुझे ये तो नहीं बताया था कि एक बिग बेबी अपने डैडी की कंपनी चला रहा है। तभी लीजा खामोश खड़े जान की तरफ देखकर उसे रिमाइंड करवाती है कि मिस्टर श्याओ के पास ये सब सीखने और समझने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन है, फिर लीजा वेकेशन पर चली जाएगी और उसके पीछे से जान को बहुत अटेंटिवली और एक्यूरेसी के साथ सारे काम करने होंगे, क्योंकि मिस्टर वोंग को परफेक्शन पसंद है और लास्ट मिनट चेंजेस से उन्हें सख्त नफरत है। और साथ ही जान को अपने एटीट्यूड का भी ख्याल रखना होगा, वरना उसे कंपनी से बाहर निकालने में सीईओ वोंग को थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। और ये सब कहकर लीजा अपने साथ वाले डेस्क पर जान को उसका वर्क स्टेशन दिखाकर उसे कुछ फाइल्स स्टडी करने को देकर उस रूम से बाहर चली जाती है। और उस रूम के ठीक सामने बैठी एक लड़की लिली जान को देखकर स्माइल करती है, जिसे जान भी अपनी स्माइल से जवाब देता है। उसके अगले कुछ दिनों तक जान अपना काम बहुत अच्छे से समझकर करने लगता है, यहाँ तक कि जान अपने काम के साथ साथ लिली के काम में भी उसकी हेल्प करने लगा था। और जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर लीजा बहुत आलसी थी, उन्हें भी जान बहुत अच्छे से हैंडल करने लगा था। जिसके कुछ दिनों बाद ही लीजा 2 हफ्तों के वेकेशंस पर चली जाती है, जिसका मतलब था कि अब जान 2 हफ्तों के लिए सीईओ वोंग का पर्सनल असिस्टेंट था। और वो सोच रहा था कि शायद वो अपनी पोजीशन सेक्रेटरी लिली के साथ स्विच कर सकता है। और ये सोचकर नेक्स्ट डे जान लिली के पास आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करके पूछता है कि लिली को यहाँ इस कंपनी में काम करना कैसा लगता है। वो दोनों इतने दिनों से साथ काम कर रहे हैं, पर अच्छे से बात करने का मौका ही नहीं मिला। जिस पर स्माइल के साथ लिली कहती है कि मिस्टर वोंग सबको काम में इतना बिजी जो रखते हैं। तभी बातों ही बातों में स्माइल के साथ जान लिली से कहता है कि वो जान को जान कहकर बुला सकती है, क्योंकि लिली के मुंह से मिस्टर श्याओ सुनना उसे बहुत हैवी फील करवाता है। जिस पर लिली हंसते हुए ओके कहती है। फिर जान आगे कहता है कि अब लीजा ऑफिस से 2 हफ्तों के लिए लीव्स पर गई हुई है। तो इससे पहले जान अपनी बात पूरी करता लिली कहती है कि अच्छा ही है कि लीजा कुछ दिनों के लिए कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि वो लिली को सीईओ वोंग के करीब जाने ही नहीं देती थी। और मिस्टर वोंग कितने हॉट एंड सेक्सी हैं। जहां यीबो की तारीफ सुनते ही जान फिर से अपनी बोहे सिकोड़े कहता है कि अब लिली को थोड़ा होश में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जान को ऐसी बातों से प्रॉब्लम होती है। और कैसा रहेगा अगर लिली अगले 2 हफ्तों के लिए जान की जगह एज अ पीए काम करे और जान लिली का काम संभाले। तो जो सुनकर लिली सुपर एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या जान सच में सीरियस है, जिस पर जान हाँ कहता है। तभी एलिवेटर का डोर ओपन होता है और लिली खुशी से उछलते हुए कहती है, थैंक्स जान, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरी ड्यूटी अभी से स्टार्ट होती है। और ये कहकर लिली जान से आईपैड और फाइल्स लेकर यीबो के पास जाकर गुड मॉर्निंग कहती है। जहां लिली के ग्रीट का रिस्पॉन्स करके यीबो लिली से कॉफ़ी लाने का कहकर पूछता है कि लीजा कहाँ है।
वो नीचे यीबो को रिसीव करने क्यों नहीं आई। जहाँ ये सब लिली से पूछते हुए यीबो जान पर एक बार भी ध्यान नहीं देता और सीधे लिली से सवाल करते हुए अपने केबिन में एंटर कर जाता है, जिसके पीछे लिली नाचती हुई यीबो के बाद रूम में एंटर करते हुए लीजा के लीव्स पर जाने वाली बात यीबो को याद दिलाती है। जहां लिली को इतना खुश होकर नाचता देख जान अपना हेड शेक करता है और लिली के डेस्क पर बैठकर उसका काम करने लगता है। तभी ठीक 10 मिनट बाद केबिन का डोर ओपन होता है और एक फिगर जान के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे बिना सिर उठाए देखे ही जान कहता है, ओ लिली, ये तुस्की वेंचर की फाइल तो ट्यूसडे के कंस्ट्रक्शंस मीटिंग की फाइल्स में होनी चाहिए थी ना। मिस्टर श्याओ, फौरन खड़े हो और मेरे पीछे मेरे केबिन में आओ। यीबो की आवाज़ सुनते ही जान अपना सिर उठाकर देखता है और सीईओ वोंग को अपने सामने खड़ा पाकर फौरन उन्हें ग्रीट करता है, पर यीबो बिना कुछ कहे पलटकर अपने केबिन में चला जाता है। और लिली, जो इस बीच यीबो के पीछे खड़ी थी, जान को देखकर कहती है कि शायद उनके पोजीशन को स्विच करने को लेकर सीईओ वोंग खुश नहीं हुए, जिस पर जान लिली से इट्स ओके कहकर यीबो के केबिन में नॉक करके एंटर करता है, जहां उसे यीबो विंडो के सामने खड़ा मिलता है, जिसकी पीठ जान की तरफ थी। तभी जान पोलाइटली पूछता है कि मिस्टर वोंग ने उसे क्यों बुलाया है, जिस पर यीबो बिना जान की तरफ मुड़े पूछता है कि क्या मिस्टर श्याओ अपनी ड्यूटीज नहीं जानते, क्या उन्हें सिंपल इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं आती। जो सुनकर जान अपनी बोही सिकोड़े पूछता है कि उसे सीईओ वोंग के गुस्से का कारण समझ नहीं आया, जिस पर यीबो कहता है कि जान को उसका पीए होने की ड्यूटी निभानी है लीजा के एब्सेंस में, तो उसने लिली को ये करने को क्यों कहा। लिली सेक्रेटरी है और जान पर्सनल असिस्टेंट और दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, क्या ये वो नहीं जानते। जिस पर जान कहता है कि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है, पर क्या पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसके पूछने पर सीईओ वोंग बता सकते हैं कि क्या लिली ने एज अ पीए अभी कुछ गलती की है। जिस सवाल पर यीबो जान की तरफ मुड़कर बोलता है कि मिस्टर श्याओ का सवाल उसके पूछे सवाल का जवाब नहीं है, जिस पर जान कहता है कि लिली इतने सालों से लीजा को असिस्ट करती आई है, तो जान को लगा वो थोड़े टाइम तक सीईओ वोंग को पीए बनकर असिस्ट कर सकती है और उसके बदले वो लिली का काम संभाल सकता है, जिसमें जान बहुत अच्छा है। और बस इसीलिए जान ने सिंपली लिली से पूछ लिया कि अगर वो उसकी जगह एज अ पीए काम कर सके तो। और सेकेंडली जान को लगता है कि सारा दिन बस खड़े रहकर काम के नोट्स बनाते रहने से अच्छा है कि वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर ले। जहां जान की बात सुनकर चिढ़ते हुए यीबो पूछता है कि तो मिस्टर श्याओ के हिसाब से उसकी पीए बस उसके सामने खड़ी रहकर उसे बस घूरते रहने का काम करती है, जिस पर जान फौरन कहता है कि उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यीबो बैकफायर करता है कि मिस्टर श्याओ ने यही कहा है। तभी जान कहता है कि उसके कहने का तो कुछ और ही मतलब था, यानी कि उसे वो काम करने को बोला गया है जो यूजुअली पीएस नहीं करते। जो सुनकर यीबो जान की तरफ देखकर कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूछता है कि क्या मिस्टर श्याओ थोड़ा क्लियरली बता सकते हैं। जहां यीबो के सवाल को सुनकर जान 2 पल मन में यीबो को कोसता है, फिर मिस्टर वोंग से कहता है, सर, आपकी मीटिंग स्केड्यूल्स का ख्याल रखने तक तो ठीक है, लेकिन आपकी टाई, कपड़ों, जूतों, सॉक्स के कलर्स का ख्याल रखना, आप क्या खाते हो, क्या पसंद करते हो या नहीं करते हो, वर्किंग आवर्स के बाद आप किसके साथ डिनर करना चाहते हो और उसके बाद किसे अपने बेड में चाहते हो, ये सब। तभी जान की बात पर यीबो स्माइल करते हुए पूछता है, तो क्या ये सब करना तुम्हें बॉदर करता है। जिस पर जान कहता है कि किसी भी डिसेंट इंसान को ये सब करना परेशान ही करेगा और ये सब चीजें सीईओ वोंग को खुद हैंडल करनी चाहिए, या फिर उन्होंने अपने लिए पीए उन्हें हमेशा रेडी करने के लिए रखा है। और वैसे भी उनकी पीए ना ही तो उनकी डिजाइनर है, ना ही कुक, ना ही उनकी लव मेकिंग पार्टनर और ना ही उनकी वाइफ है। इसीलिए इनमें से कोई भी काम करना जान के जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं होना चाहिए। जान की बात पूरी होते ही जान की तरफ देखते हुए यीबो स्माइल के साथ कहता है कि अगर कभी कभी उनकी पीए ऐसा करना चाहे तो। जो सुनकर जान खामोश खड़ा अपनी पलकें कई बार झपकता है और मन में सोचता है कि क्या सीईओ वोंग के कहने का मतलब है वो अपनी पीए के साथ सो चुके हैं। तभी तो
वो सीईओ के डिफेंस में उस दिन इतनी जल्दी बोल पड़ी थी। तभी जान अपनी बोहें सिकोड़कर यीबो को देखते हुए आगे सोचता है कि ये सारे हैंडसम आदमी खुद को समझते क्या हैं? ये पावरफुल हैं तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? ये सोचकर जान आगे कहता है, वेल मिस्टर वोंग, आपका पर्सनल बिजनेस आपका है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस लीजा आपके लिए इस तरह की पीए बने रहना कंटिन्यू कर सकती हैं, पर उनके एब्सेंस में मैं वो सब नहीं करूँगा जो वो किया करती थी। तभी अचानक जान को अपनी ही कही बात रिकॉल होती है। जो वो किया करती थी? ओह नो, पता नहीं ये सीईओ कितनी लड़कियों के साथ सो चुका है, 5, 10 या फिर। ये सोचकर जान की आंखें बड़ी हो जाती है, जिसे देख यीबो स्माइल के साथ पूछता है कि आखिर मिस्टर श्याओ की आंखें बाहर निकलने जैसी क्यों हो गई है। जिस सवाल पर जान बिना सोचे समझे बोल देता है कि अचानक उसे अपने डॉगी की कुछ डिस्गस्ट एक्टिविटी याद आ गई, जहां जान के दिमाग में यीबो एक डॉग की तरह सभी लेडीज को अपनी एक्टिविटीज से प्रेग्नेंट करता दिखाई देता है, और ये सोचकर जान डिस्गस्ट फील करता है। तभी यीबो स्माइल के साथ जान को देखकर कहता है कि वो एक बात मिस्टर श्याओ को क्लियर करना चाहता है कि जब तक मिस्टर श्याओ यहाँ उसका पीए बनकर काम कर रहा है, तब तक उसे सारे काम करने होंगे। मिस्टर श्याओ को यीबो के कपड़े, सॉक्स, टाई सब कुछ अरेंज करना होगा। यहाँ तक कि अगर उसे यीबो के बेड की शीट भी उसकी एक्टिविटी से पहले और बाद में चेंज करनी पड़े तो वो भी उसे करना होगा, क्योंकि यीबो जो सैलरी एज अ इंटर्न मिस्टर श्याओ को दे रहा है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। तो अब मिस्टर श्याओ वापस जाए और अपने पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। और अगर मिस्टर श्याओ को लग रहा है कि सीईओ वोंग उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो वो अपना टर्मिनेशन लेटर दे सकता है, क्योंकि यीबो को ऐसे सबॉर्डिनेट्स अपने आसपास नहीं चाहिए जो बस अपना बड़ा सा मुंह खोलकर बकवास करते हैं और अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अब यीबो को लगता है कि मिस्टर श्याओ को किसी का ऑर्डर सुनने की भी आदत नहीं है, जहां ऑर्डर देना यीबो की स्पेशलिटी है। इसलिए मिस्टर श्याओ अभी इसी वक्त जाकर यीबो का हर वो काम करेंगे जो लीजा करती थी। यीबो के कपड़े, डिनर, मीटिंग्स और सब कुछ मिस्टर श्याओ ठीक इसी पल से मैनेज करना शुरू कर दें। जिसके बाद यीबो अपनी टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ 2 फाइल्स हैं जो अगले दिन मीटिंग्स के लिए चाहिए, जिन दोनों फाइल्स को मिस्टर श्याओ मन लगाकर रेडी करेंगे। और ये सब कहकर यीबो एक इविल स्माइल के साथ जान को देखकर आगे कहता है, और आखिरी बात कि मिस्टर श्याओ अभी इसी वक्त से मेरे सामने आकर बैठेंगे और बिना एक शब्द कहे मुझे काम करता देखेंगे। और अगर मिस्टर श्याओ इस बात से अग्री नहीं करते तो मैं खुशी खुशी उनका लेटर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। यीबो की सारी बात सुनकर जान अपने मन ही मन में टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहता है कि ये अपने आप को समझता क्या है। इसे लगता है कि ये मुझे डरा सकता है, बुली कर सकता है मुझे। बिल्कुल नहीं। तभी मन में यीबो को अच्छे से कोस लेने के बाद जान बड़े प्यार से कहता है कि सीईओ वोंग उसे अंडर एस्टिमेट ना करे। वो बस थोड़ी ही देर में वापस सारी फाइल्स लेकर आता है, क्योंकि जान सारे काम पलक झपकते ही कर सकता है। और तो और वो लीजा के काम के साथ साथ लिली का और थोड़ा बहुत सीईओ वोंग का काम भी कर सकता है। और ये कहकर जान केबिन से बाहर चला जाता है, जिसे जाता देख यीबो स्माइल करता है और सोचता है कि वो मिस्टर श्याओ जैसे लोगों का टाइप बहुत अच्छे से जानता है, जो सिर्फ बोलना जानते हैं, काम करना नहीं। और अब यीबो देखेगा कि कब मिस्टर श्याओ अपना लेटर हैंड ओवर करता है। साथ ही यीबो ये भी सोच रहा था कि जान जिस तरह बोल्डली यीबो से बात करता है, इस तरह आज तक किसी ने भी यीबो से बात करने की हिम्मत तक नहीं करी। तभी केबिन का डोर दोबारा ओपन होता है और यीबो सरप्राइज्ड रह जाता है जब वो जान को फाइल्स और आईपैड के साथ रूम में एंटर करता हुआ देखता है, जहां यीबो के सामने आके खड़ा होकर जान कहता है कि वो काम के लिए रेडी है, जो देखकर यीबो बहुत इम्प्रेस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यीबो को बुरा भी लगता है, क्योंकि उसने सोचा था मिस्टर श्याओ लेटर लेकर आएंगे, लेकिन वो तो आईपैड और फाइल्स लेकर अंदर आया था। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पार्ट कैसा लगा। और हाँ, वीडियो पर लाइक्स देना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।